नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन स्पार इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप है मेरे साथ आप आज के सेशन में। देखिए साथियों, खबर बहुत अगर सबसे पहला अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है साथियों से अपने अपने जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ साथ में अपने साथियों से भी इसको जो है शेयर कर देंगे और साथ साथ में बेल आइकन भी आप दबा लेंगे ताकि ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर कि हाल ही में यहाँ पर ट्रम्प जो है अपना माहौल बनाए हुए हैं। हाल ही में जिस तरीके के हालात मिस्टर ट्रम्प ने यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो जहाँ तक पिछले साल तक ये प्रेसिडेंट बने हुए थे, इस समय पर ये युद्ध की पूरी तैयारी के साथ दुनिया में एकदम आत्म लगाए हुए हैं। फिलहाल के लिए जिस तरीके से वेनेजुएला के साथ इन्होंने किया वो रुका नहीं सिलसिला कि ईरान के अंदर आगजनी होना शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद अब पता चलता है कि क्यूबा के हालात ख़राब हैं। क्यूबा के साथ साथ कोलंबिया, मैक्सिको, इन सबको आप ट्रेड दिए पड़े हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले साल तक दुनिया में शांति कराने की बात कर रहे थे, अचानक अपना जो है रक्षा बजट बढ़ा करके $1.5 ट्रिलियन ले जाते हैं। $1.5 ट्रिलियन का 2027 का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये सारी बातें वेनेजुएला पर हुए इनके हमले के बाद, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद, खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला बताने के बाद हो रहा है। देखिए, ईरान के अंदर जो हालात मचे हुए हैं इससे शायद आप अनभिज्ञ ना हो। ग्रीनलैंड को लेकर इनका धमकाना आप सभी को जग जाहिर है, तो ये जो है सुर्खियों में भी है। तो ये सब चल ही रहा था। तो इसी बीच में यहाँ पर साथियों एक सुर्खी बनती है और वो सुर्खी होता है, वो ध्यान सुर्खी आकर्षित करती है। ध्यान ये कि एक हवाई जहाज लैंड होता हुआ दिखाई देता है। लैंड होता हुआ दिखाई देता है, क्या हवा में ही रहता है कि बताओ, तो पता रहता है कि मंगल पर रहता था, अचानक से उतर कर आया और रहता था, लेकिन कभी भी उसे पब्लिक नहीं किया जाता था। जब भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता था, समझा जाता था साथियों यहाँ पर कि किसी भीषण युद्ध की तैयारी हो रही है। एक जहाज जिसे आप फिलहाल के लिए तस्वीर में देख रहे हैं, ये अमेरिका का डोम्स डे प्लेन कहलाता है। डोम्स डे मतलब हिंदी में इसके अनेक शब्द हैं। कुछ लोग इसे जो है प्रलय कहते हैं, कुछ लोग इसे कयामत कहते हैं। जिस दिन कयामत आएगी उस दिन ये जहाज मतलब ये कयामत का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का माना जाता है। बोले ऐसा इस जहाज में क्या है, इसकी वजह से क्या बम गिराए जाते हैं, न्यूक्लियर बम गिराए जाते हैं, क्या है इस प्लेन में। तो देखिए साथियों, फाइटर जेट है, क्या है ये विशेषता तो मैं आपको बताऊंगा ही इसके बारे में। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि कहते हैं अगर अमेरिका में प्रलय हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को जहां सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे वो उनका ये प्लेन होगा, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। बोले अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऑलरेडी एयरफोर्स वन में उड़ते हैं, तो उसके अलावा इसकी ज़रूरत क्या है उन्हें। तो एयरफोर्स वन में उड़ते हुए भी उनको अगर उससे भी उच्च सुरक्षा चाहिए तो वो इस विमान में मिलते हैं। इसमें ऐसा क्या है साथियों, तो इसमें अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन कहलाता है। कहते हैं कि रक्षा विभाग का अगर उड़ता हुआ ऑफिस कोई हुआ तो वो ये होगा। इसमें क्या सुविधाएं हैं तो इस पर तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अगर कभी अमेरिका में कभी न्यूक्लियर बम दाग दे, जो अगले ही क्षण अमेरिकी राष्ट्रपति धरती पर नहीं दिखाई देंगे, वो हवा में ही अपने आप को तैराते रहेंगे। तब तक तैरते रहेंगे। तो सारी विशेषताएं आज के सेशन में हेडलाइंस बन चुकी हैं कि यूएस है। यहाँ पर देखिए कि इस खबर को उड़ते हुए देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर डूस डे प्लेन, जिसका यहाँ पर रेयस अपीयरेंस देखा गया है कि न्यूज़ में तो ये तक लिखा गया है कि ये 51 साल बाद देखा जा रहा है। तो इसके पीछे की क्या 51 साल की क्या गणित है वो भी हम आज 51 ईयर की जो है गणित भी समझाएंगे आपको कि 51 साल बाद दिखा है। इसका मतलब क्या, ये इतने दिनों से गायब था और 51 साल पहले क्या कोई दुर्घटना हुई थी, बताते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़े तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से देखिए यहाँ पर साथियों बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जो है सेशन को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए उनमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों कृपया करके, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी जो है दबा दीजिएगा। उसमें देखिए कोई भी आपका जो है पैसा नहीं लगता है, और देखिए उसमें हमारा उत्साह बढ़ता है। जो जितनी मेहनत करके हम आपके साथ ये वीडियो लेके आते हैं या सूचनाएं ये साझा लेकर आते हैं,
तो देखिए अगर आप देखिए, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए विकिपीडिया पर यहाँ पर इस जहाज की जब चर्चा होती है तो इसकी जानकारी साथियों डूम्सडे प्लेन के नाम से दी गई है। इस डूम्सडे प्लेन को एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जा रहा है, जो कि कभी भी यहाँ पर कमांड पोस्ट के रूप में काम कर सकता है। लेकिन दुनिया में कभी न्यूक्लियर बोर्ड छिड़ जाए, दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला अमेरिका अगर खुद पर कभी न्यूक्लियर हमला देखे तो वो खुद रेडिएशन से बचकर रहना चाहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया में कहीं बम गिराना हो या बम की रेडिएशन से बचना हो तो इसके लिए वो जिस जहाज में रहकर खुद खुद को न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा सकते हैं तो उसे डूम्सडे प्लेन्स नाम दिया गया। वास्तविकता में ये प्लेन बोइंग का E-4B यहाँ पर नाइट बोट प्लेन है और इस प्लेन को पहली बार काफ़ी दशकों पहले देखा गया था जब अमेरिका में यहाँ पर 9/11 हमला हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस जहाज़ के अंदर यहाँ पर बैठे दिखाई दिए थे। ये वो जहाज़ है। एयरलाइन वीडियो करके एक जो है ट्विटर चैनल है, तो उसने इस वीडियो को पोस्ट किया था, तो उसके बाद ये हर जगह की सुर्खी बन गई है। जनरली ये वीडियोस इसी वीडियो में देखिए डिफेंस रिलेटेड होते हैं और डिपार्टमेंट ही इस हवाई जहाज़ का जो है मेंटेनेंस करता है, यानी कि ये रक्षा मंत्रालय के पास रहने वाला विमान है। ये विमान हाल ही में यहाँ पर अमेरिका के अंदर वापस से जो है तस्वीरों के अंदर चर्चा में आया, इसलिए ये हेडलाइंस बनी कि 51 साल की हिस्ट्री में बोइंग 747 E-4B नाइट बोट, जिसे डूइंग्सडे प्लेन नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है लाइव देखा गया। इसके बाद से लगातार सुर्खियां बची हुई हैं कि जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था तो उस समय में जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस जहाज के समय इस जहाज में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब ये फिर से दिखाई दे रहा है। तो क्या ट्रंप यहाँ पर जो लगातार मैक्सिको, ग्रीनलैंड सबको धमकी दे रहे हैं, क्या दुनिया में कुछ भीषण होने जा रहा है? तो इस तरीके के जहाज का देखा जाना एक पब्लिक प्लेस पर यह अपने आप में बड़ी बात माना जा रहा है। कहा जाता है कि ये प्लेन जनरली नेब्रास करके जो इनका जो एरिया है वहाँ पर खड़ा दिखता है। कयामत विमान डूम्सडे प्लेन, जिसके बारे में वेबसाइट पर एयरफोर्स के जो है इसका मेंटेनेंस जानकारी दिया हुआ है, E-4B के नाम से जाना जाता है। ये डूम्सडे प्लेन नाइट वॉच यहाँ पर कई सारे फ्यूचर से जुड़ा है, लेकिन जो इसे सबसे खास बनाता है या फिर कहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन से ऊपर ले जाता है, तो उसमें इसकी विशेषता न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने की है। फोर्स वन भी अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित जहाज़ कंसीडर किया जाता है दुनिया में, लेकिन अगर उससे भी ऊपर कोई जहाज़ है तो वो इससे कंसीडर किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट वेव का भी कोई असर नहीं पड़ सकता है। हमले की तो बात भूल जाइए, इसे कोई निशाना नहीं लगा सकता, ये रडार पर ट्रैक नहीं हो सकता, वो तो सब सुविधाएं साधारण है, लेकिन जब रेडिएशन लंबे समय तक शॉक पैदा करती हैं तो उस शॉक का भी इस पर असर नहीं हो सकता है। सामान्यतः कोई भी विमान जब उड़ता है तो उसकी एक सीमा होती है, वो एक लंबे समय तक हवा में नहीं रह पाता। इस विमान के बारे में कहा गया है कि ये लगातार 72 घंटे तक हवा में उड़ सकता है, 72 आवर्स तक हवा में उड़ने की विशेषता रखता है ये डूम्सडे प्लेन। इसे बीच बीच में हवा में ही जो है रिफ्यूल भी किया जा सकता है। फाइटर जेट की तरह एक बार में 12 घंटे अनइंटरप्टेड तरीके से उड़ने की क्षमता रखने वाला ये प्लेन तो किसी अन्य विमान की मदद से हवा में ही फ्यूल भर भी सकता है, जैसे सामान्यतः फाइटर जेट में होता है, और ये लगातार बिना मेंटेनेंस के 72 घंटे तक आकाश में रह सकता है। बोइंग का ये E-4 सीरीज विमान दिखने में कुछ देखे साथियों ऐसा है, जिसे अंदर की तस्वीरों में कुछ ऐसा देखा जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर पूरी तरीके से कमांड सेंटर है। अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ रहकर पूरी अमेरिका में जहाँ चाहें अपनी ज़रूरत भर की कमांड प्रेषित कर सकते हैं। तस्वीरों को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पूरा एक ऑफिस जैसा दिखाई देने वाला जो है हवाई जहाज़ है, विमान है। इसमें न्यूक्लियर कमांड कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर
यहाँ पर देखिए रिफ्यूइंग प्रोब, ये तमाम सुविधाएं इसके अंदर लगी हैं। जानकारियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इसकी कीमत 2025 के हिसाब से लगभग 4000 करोड़ के आसपास लागत के रूप में आती है। ये बोइंग का ई-फोमी नाइट विमान के नाम से जाना जाता है। आज से 25 साल पहले साथियों, जब ये अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था तो कुछ जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस जहाज पर यहाँ पर इस तरीके से देखे गए थे। अब बात करते हैं, देखिए 51 साल का फिगर क्या है इसमें, न्यूज़ चैनल इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। असल में यहाँ पर वर्ष 1975 में इस प्लेन का पदार्पण हुआ था, इस वजह से इस P4B का 51 साल का आंकड़ा लिया जाता है। 51 ईयर इसके जो है अब तक लॉन्च के हो चुके हैं। इसका दिखना 51 ईयर्स में बहुत रेयर हुआ है, इसलिए इसे उस रेयर इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। बोइंग के द्वारा यहाँ पर फ्यूचर में E4C क्लास बी विमान बनाया जाएगा। ये अपने आप में सरकार के लिए न्यूक्लियर हमले की चेतावनी जैसा दिखता है। जब ऐसी बातें हो रही हों तो सवाल उठता है कि आफ्टर ऑल ऐसी आवश्यकता क्या आ पड़ी। तो देखिए ट्रंप ने यहाँ पर जो हालात दुनिया में पैदा किए हैं, पिछली बार तक 8 युद्ध रुकवाने के, इस बार 8 युद्ध देश बर्बाद करने के। इस बार इन्होंने जब से मादुरो को उठाया है तो उसके बाद से इनका देखिए दिमाग शांत नहीं हो रहा है। हाल ही में इन्होंने अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हुए अपने नाम के नीचे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिख लिया है। वहीं अपने दूसरे नाम के नीचे अपने तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस लिखा हुआ है। तो एक देश खुलेआम किसी देश की संप्रभुता का ऐसा मजाक बना रहा है। रातों रात किसी देश पर ऐसा कब्जा हो जाए, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लिया जाए और उस देश के राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिया जाए, तो इससे बड़ा सत्ता परिवर्तन क्या हो सकता है। क्या जनता ने लोकतंत्र या तानाशाही के अंदर कुछ चंद लोगों के हाथ में ताकत सौंप दी है। क्या देशों पर कब्जा करना इतना आसान है। एक ज़माने में जहां आप और हम सुना करते थे कि इस देश पर किसी दूसरे देश का कब्जा हुआ तो क्या केवल देखिए शासना अध्यक्ष को बदल करके ही हो जाता था, या युद्ध भी जनता लड़ती थी। क्या जनता के ऊपर शासन केवल इसी तरीके से अध्यक्ष को बदल करके होता रहा है। अगर ऐसा है तो ये वर्तमान जीवन में इससे बड़ा संवेदनशील मुद्दा नहीं हो सकता है। एक देश का राष्ट्रपति बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ब्रिटेन की महारानी खुद को इंडिया की महारानी बताया करती थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बैठे किसी राजा को हटा दिया था, राजा को हटाया और खुद महारानी बन गई। बिल्कुल वैसे ही जो है इन ट्रंप महोदय ने किया है। फिलहाल के लिए ये ईरान के पीछे पड़ गए हैं। अब साथियों, ईरान के पीछे कैसे पड़े हुए हैं। ईरान इन्हें धमका रहा है, लेकिन अमेरिका कहता है कि वो हमसे नेगोशिएट करना चाहता है, हमारे पास नेगोशिएशन के लिए आ रहा है। ग्रीनलैंड उसके लिए 20 दिन है, हम 20 दिन में भी उसका कुछ इलाज कर देंगे। इस बीच में दुनिया भर के देश, यूके जैसे देश अपने आप को इनोसेंट दिखा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि सर आपको डर लगता है कि रूस और चीन कुछ कर सकते हैं तो हम अपनी सेना भेज देते हैं, हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे। तो इनसे मूर्ख कोई हो नहीं सकता है, जब खुद जान रहे हैं कि ट्रंप उसे लेने की बात कर रहा है, तब भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर, हाल ही में इन्होंने क्यूबा को धमकी दी है। एक बड़ा ट्वीट लिखा और कहा कि तुम्हें वेनेजुएला से तेल मिलता था, तुम सरवाइव करते थे, अब तुम्हारे वेनेजुएला को हमने हटा दिया है। ऐसे में क्यूबा वालों, तुम्हें पहले भी बहुत तानाशाहों को पाला है, क्योंकि अमेरिका का क्यूबा के साथ एक बड़ा संघर्ष रहा है। एक ये बड़ी कहानी है क्यूबा क्राइसिस की। यहाँ पर साथियों देखिए, इन्होंने यहाँ पर क्यूबा के राष्ट्रपति को याद दिलाते हुए कहा कि आप लोग अब सुधर जाइए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो भी गई है। यहाँ पर क्यूबा के अंदर एक वायरस पता चलता है, हेडलाइंस बनती है कि लोग अस्पतालों में एडमिट होते हैं। अब ये कहना आरोप लगाने जैसा होगा, क्या ये अमेरिका ने किया है। एनीवे, फिलहाल के लिए क्यूबा को ट्रंप जो है धमकाए पड़े। वहीं दूसरी तरफ कनाडा को टेंशन बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार ग्रीनलैंड होने के बाद में हमें सैंडविच बनाकर या पिज़्ज़ा बनाकर खा लिया जाएगा। ट्रंप के देखिए हालात लगते तो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि इन यूरोप देशों का एक दिन हाल बहुत बुरा होगा। 2027 में इन्होंने जो है डिफेंस बजट का यहाँ पर जो है 901 बिलियन डॉलर 2026 का जो है लागू किया है साथियों। इन्होंने डिफेंस बजट जो है 1.5 ट्रिलियन होने का जो है अनाउंस किया है। इतना बजट होने का कारण क्या है, तो दुनिया में किसके ऊपर गोला बरसने वाला है, किसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। ऐसे में क्या वाकई में न्यूक्लियर हमले की सुगबुगाहट में, अगर ऐसा है तो अमेरिका के लिए अमेरिकियों का प्लान क्या है।
तो देखिए तमाम प्रकार की तमाम इंफॉर्मेशन के अलावा क्या कोई और प्लान इनका यहाँ पर इनके पास है? मेडिसिन, सूचना तंत्र, ये तो सबके देशों के पास आज उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति खुद को ही बचाकर चल रहे हैं, और शायद यहाँ पर जिन पर शासन किया जाता है तो उनकी इतनी ही वैल्यू होती हो, तभी तो यहाँ पर इन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास अपने बचने के लिए एग्जिट प्लान भी है। तो आइए चर्चा करते हैं बचने के प्लान पुतिन के, नरेंद्र मोदी के, शी जिनपिंग के क्या है। तो देखिए, अगर डूज डे की स्थिति हो तो रूस स्थिति से कैसे निपटता है यहाँ पर। तो इस स्थिति के लिए साथियों रूस ने यहाँ पर देखिए, रूस के पास एक विमान है जिसका नाम जो है देखिए, इस स्थिति से निपटने के लिए भी रूस के पास एक विमान है जिसे यहाँ पर जिसका नाम साथियों इलूसाइन IL-18 है, 80 है। तो कहा जाता है कि ये विमान भी डूसडे विमान की तरह से ट्रेड किया जाता है, इसे मैसडोम कहा जाता है। तो देखिए, ये भी डूम्सडे यानी कि पिरले की स्थिति में रूसी राष्ट्रपति जिस विमान में बैठ करके हवा में रहेंगे वो विमान है। क्या चाइना को इस दिन का डर नहीं लगता है? तो चाइना का डर तो लगता है, लेकिन उन्होंने कोई विमान नहीं बनाया। उनका मानना है कि हवा में तो फिर में आपको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन आप कहाँ उड़ रहे हैं? बंकर बना करके अगर जमीन के भीतर रखा जाए, अंडरग्राउंड रहा जाए तो पहचानना मुश्किल होता है। ये लोग कुछ उसी तरीके की तैयारी में जमीन के भीतर तहखाने बना रहे हैं, किसी विपरीत परेशानी से निपटने के लिए। ऐसे ही साथियों, क्या चाइना को इस दिन का डर नहीं लगता? तो चाइना का डर तो लगता है, लेकिन लगता है उन्होंने कोई विमान नहीं बनाया। उनका मानना है कि हवा में तो फिर भी आपसे सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है कि आप कहाँ उड़ रहे हैं। बंकर बना करके अगर ज़मीन के भीतर रहा जाए, अंडरग्राउंड रहा जाए तो पहचानना मुश्किल होता है। ये लोग कुछ उसी तरीके की तैयारियों में ज़मीन के भीतर तहखाने बना रहे हैं, किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए। ऐसे ही भारत के बारे में भी कहा जाता है कि भारत के जो है पास बहुत से कमांड सेंटर और भूमिगत ठिकाने हैं जो किसी प्रलय की स्थिति में बचने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दुनिया में सबसे पहला युद्ध बरपाने वाले यूरोपियन देश, उनके पास क्या प्लान होते हैं? तो उनके पास भी कुछ इसी तरीके के बंकर हैं जो विपरीत परिस्थितियों में इनको सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। चाहे कोल्ड वॉर यहाँ पर एरा रहा हो, चाहे यहाँ पर देखिए साथियों उससे पहले के युद्ध वर्ल्ड वॉर के रहे हो, इस तरह की व्यवस्थाएं इन लोगों के पास भी हैं। कुल जमा अर्थ ये है कि जब जब दुनिया में अशांति की बात होती है तो एक्सट्रीम पर चर्चा का विषय बन जाती है, और एक्सट्रीम पर ही बड़ी चर्चाओं में डूम्सडे प्लान की चर्चा आज जैसे ही निकल कर आई तो मन में एक भाव जरूर पैदा हुआ कि आदमी की अति लालसा इंसान को या विश्व को किस ओर धकेल देती है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है? अगर आपको ऐसा लगता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखिए साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है कि हमारी जो वीडियो जाती है आपके पास सबसे पहला पहुंचती है। और साथ साथ में जो है सब्सक्राइब करने के बाद में जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस विषय में, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो सेशन पसंद आया हो तो अपने साथियों से इस सेशन को अवश्य साझा कीजिएगा। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।